हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेड गुस्से से पागल हो जाती है और फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर इरिस के घर पहुंच जाती है। तुम होते कौन हो सब खत्म करने वाले? मैं हूँ वो जिसने तुम्हारी हेल्प की थी, इसलिए ये राइट सिर्फ मुझे है। इरिस बोलता है मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं कहा। जेड बोलती है जोसेफ मेरा पास था, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। इरिस पूछता है तो तुम अपने बेटे के बारे में क्या कहना चाहती हो? जेड पूछती है तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? इरिस बोलता है मैटर नहीं करता, मुझे कैसे पता चला, मैटर ये करता है तुमने मुझे झूठ कहा। जेड बोलती है मैंने कभी तुम्हें झूठ नहीं कहा, इवन तुम्हारा सेक्रेटरी भी मेरे बेटे से मिल चुका है, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी? इरिस बोलता है अच्छी तैयारी कर रखी है, हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास तैयार है, क्या वो जोसेफ ही उसका डैड है? जेड नो बोलकर जा रही थी, इरिस उसे रोककर किस करने लग जाता है। जेड भी उसे रिजेक्ट नहीं करती और दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमें 7 साल पुराना फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जेड बहुत ज्यादा टूट गई थी जोसेफ के उसे छोड़कर जाने से। उसकी फ्रेंड साफिया उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में लाती है। जेड वहाँ ब्लड कलर का पिक पहनकर आई थी। इरिस उसे आकर ड्रिंक ऑफर करता है। दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफी पसंद आती है, लेकिन दोनों के फेस पर मास्क लगा होने की वजह से दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते। जेड उसे किस करने को कहती है, जिसके बाद दोनों शुरू हो जाते हैं, यानी इंटीमेट। प्रेजेंट में दोनों समझ जाते हैं उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ थे। जेड वहाँ से जाने लगती है। इरिस बोलता है तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रही हो, और क्या तुम्हें पहले से पता था मैं उस रात वाला लड़का हूँ? जेड बोलती है क्या बोल रहे हो, और पूछती है क्या तुम्हें पहले से पता था मैं वही लड़की हूँ? इरिस बोलता है अभी तक तो डाउट था, पर आज रात के बाद क्लियर हो गया है, तुम वही हो। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर तुम मुझे नहीं मिली। जेड बोलती है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, और घर जाने लगती है। इरिस बोलता है मेरे सवाल का जवाब तो देती जाओ। जेड बोलती है मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम वो लड़के हो, अगर पता भी होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती, और आज जो हुआ ये सारी मिस्टेक समझकर भूल जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। जेड घर आकर देखती है जोसेफ उसके घर आया होता है। जोसेफ ने जेड के घर के बगल में ही अपना घर ले लिया था। जोइन दोनों को साथ में गेम खेलने को कहता है। तीनों को साथ देखकर साफिया बोलती है ये तो हैप्पी फैमिली लग रही है। जोइन के सोने के बाद जोसेफ जेड को बोलता है तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना उसे अकेला पालना। जेड बताती है साफिया ने मेरी बहुत हेल्प की है। जोसेफ बोलता है पर अब मैं वापस आ गया हूँ। जेड बोलती है तुम क्या चाहते हो? पहले एक बार मेरा दिल तोड़ चुके हो, अब दोबारा तोड़ने का इरादा है क्या? जोसेफ बोलता है मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, इसीलिए तुमसे ब्रेकअप कर गया था। जेड बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जोसेफ उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोइन अपनी मॉम को बोलता है जोसेफ अंकल अच्छे हैं, कैसा रहेगा अगर वो मेरे डैड बन जाएंगे? जेड कोई जवाब नहीं देती। इस सेक्रेटरी को बोलते क्या तुम्हें याद है उस रात वाली लड़की जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने को कहा था? सेक्रेटरी बोलता हाँ तुमने कहा था, मुझे उससे प्यार हो गया है। इरिस बोलता है वो लड़की जेड है। सेक्रेटरी तो शौक की मारी हंसने लग जाता है, क्या मजाक है। नेक्स्ट डे जोसेफ कैफे में आता है। जेड और जोइन को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जेड उसे बोलती है तुम्हें जोइन के साथ ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, बाद में उसके लिए काफी मुश्किल होगा। जोसेफ बोलता है इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और सभी के सामने अपने प्यार का इजहार चिल्ला कर देता है। जेड एम्बैरस होते हुए अंदर खिसक लेती है और मिसेस चैंगली से पूछती है क्या करूं मैंने अभी तक इरिस को नहीं बताया कि जोइन उसका बेटा है। मिसेस चैंगली उसे समझाती है तुम्हें इरिस को सच बता देना चाहिए, उसे भी ये जानने का राइट है। ऑफिस में इरिस जोसेफ को एक काम देता है। जोसेफ बोलता लेकिन ये तो मैं कर चुका हूँ ना। इरिस बोलता तो दोबारा कर लो, प्रॉब्लम क्या है? और पूछता वैसे तुम जेड को कैसे जानते हो? जोसेफ बताता है हम रिलेशनशिप में रह चुके हैं, वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। इरिस पूछता कैसे वाली स्पेशल है? जोसेफ बोलता मैं उससे प्यार करता हूँ। इरिस पूछता क्या वो भी तुमसे करती है? जोसेफ बोलता ये तो तुम्हें उससे ही पूछना चाहिए। ये सुनकर इरिस गुस्से में उसे केबिन से दफा कर देता है और जेड को मिलने के लिए मैसेज करता है। इरिस पूछता है तुम लास्ट नाइट ऐसे अजीब रिएक्ट क्यों कर रही थी, जैसे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जेड बोलती है मैं बस शॉक में थी। इरिस बोलता है मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस पाकर, अब हम साथ रहेंगे। जेड मना कर देती है। इरिस वजह पूछता है। इरिस बोलता है तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ? जेड बोलती है ऐसा नहीं है, जोइन तुम्हारा बेटा है। ये सुनकर इरिस एक पल के लिए तो शॉक में चला जाता है।
जेड पूछती है क्या हुआ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे? इरिस बोलता नहीं, मैं तो खुश हूँ, वो मेरा बेटा है, अब हम एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। जेड बोलती है तुम उसे जानते तक नहीं हो भी, ये इंस्टेंट नूडल नहीं है जो 2 मिनट में हैप्पी फैमिली बन जाएगी। कहीं तुम ये सब अपने डैड और बोर्ड मेंबर्स को इम्प्रेस करने के लिए तो नहीं करना चाहते हो? इरिस बोलता है मतलब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जेड बोलती है कैसे करूँ, तुमने पहले भी मुझे फेक फियांसी के लिए हायर किया था। इरिस पूछता है क्या तुम जोसेफ से प्यार करती हो? जेड बोलती है नहीं, पर मैं तुम्हें भी अपनी लाइफ में नहीं चाहती हूँ। इरिस बोलता है तो तुम्हें लग रहा है मैं जोइन का अच्छा डैड नहीं बन पाऊंगा। जेड बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, जोइन अभी तुम्हें जानता भी नहीं है और मैं उसकी लाइफ को और मुश्किल नहीं बनाना चाहती क्योंकि ऑलरेडी वो बेचारा बहुत दर्द में है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन इरिस उसकी बात नहीं मानता और सीधा अपने बेटे से मिलने घर पहुँच जाता है। मैं तुम्हारी मोम का फ्रेंड हूँ और उसे एक टॉय भी गिफ्ट करता है। जोइन उसे हक कर लेता है। इरिस को डैड होने की फीलिंग का एहसास होता है। ऑफिस में बोर्ड डायरेक्टर इरिस को डिनर पर इनवाइट करती है उसकी फियांसी के साथ यानी जेड के साथ। इरिस तो टेंशन में आ जाता है, मैं उसे साथ कैसे लेके जाऊंगा। जैसे ही जेड घर वापस पहुंचती है तो साफिया उसे बताती है इरिस यहाँ आया था जोइन से मिलने और उसे ये टॉय भी देकर गया है। जिसके बाद जेड भड़की हुई इरिस के घर पहुंच जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे घर आकर मेरे बेटे से बात करने की? इरिस बोलता मैं बस अपने बेटे को देखना चाहता था। जेड पूछती है क्यों? इरिस बोलता क्यों मतलब, मेरा उस पर राइट है। जेड बोलती है मैंने तुम्हें कोई राइट नहीं दिया। इरिस बोलता है अच्छा रहेगा अगर तुम प्यार से मान जाओगी, अदरवाइज मैं कस्टडी के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। जेड पूछती है तुम चाहते क्या हो? इरिस बोलता है आज शाम सभी बोर्ड मेंबर्स का डिनर है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी फेक फियांसी बनने का नाटक करो। जेड बोलती है ठीक है, पर उसके बाद हमारे बीच सब कुछ एंड हो जाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। घर आकर जेड साफिया को इरिस के बारे में बताती है। वो मेरे हाथों के पीछे पड़ गया है। साफिया पूछती है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करती हो? जेड बोलती है पता नहीं। इवनिंग में इरिस जेड को लेकर डिनर पर पहुंच जाता है जो एक कैरोके था। जेड वॉशरूम जा रही थी जहां वो बोर्ड मेंबर्स की बातें सुन लेती है। जेड और इरिस कपल हैं, पर उन दोनों में केमिस्ट्री और स्पार्क तो दिखता नहीं है। जिसके बाद जेड इरिस को खींचकर ले जाती है और दोनों कपल की तरह सबके सामने बिहेव करने लग जाते हैं। इरिस तो उसे आई लव यू तक बोल देता है। ये सुनकर जेड तुरंत वहाँ से निकल जाती है। सेक्रेटरी इरिस को घर छोड़ने आता है और बोलता है इरिस ने जो भी तुम्हें कहा वो दिल से कहा। जेड बोलती है वो सब सिर्फ सीईओ बनने के लिए ये सब कर रहा है, मेरे पास और हिम्मत नहीं उससे लड़ने की, इसलिए इरिस को बोल दो मुझसे और जोइन से दूर रहे। ये बोलकर वो घर के अंदर चली जाती है। जोसेफ जेड के पास आता है। जेड उसे बोलती है मुझे समझ आ गया है, हमारे बीच में जो था वो कभी प्यार नहीं था, और उसे अपनी लाइफ में आके बढ़ने के लिए बोल देती है। जिसके बाद जोसेफ इरिस के पास आता है, लेकिन इरिस तो सीधा उसे अखाड़े में बुला लेता है। जोसेफ बोलता है जेड तुमसे प्यार करती है। इरिस पूछता है तुम्हें कैसे पता? जोसेफ बोलता है मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। इरिस बोलता है क्या कहा, तुम उससे अच्छे से जानते हो? क्या तुम्हें पता है जोइन मेरा बेटा है? ये सुनकर जोसेफ तो शॉक हो जाता है। जोसेफ ये बात इरिस के डैड को बता देता है। जेड का बेटा ही आपका ग्रैंडसन है। जिसके बाद डैड इरिस से इस बारे में आकर पूछते हैं। इरिस बोलता हाँ वो मेरा बेटा है और मैं जल्दी जेड से शादी कर लूंगा, पर डैड उसे ये शादी करने से साफ मना कर देते हैं। मैं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से अपने खानदान का नाम तुम्हें खराब नहीं करने दूंगा। इरिस को गुस्सा आ जाता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है? डैड बोलते तुम्हारे पास चॉइस है, या फिर सीईओ बन जाओ या फिर उस लड़की को चूज कर लो। डैड का इतने से मन नहीं भरता तो सीधा जेड के पास चले जाते हैं और उसे पैसे ऑफर कर देते हैं। तुम जोइन को हमें दे दो, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। पर जेड तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है, गेट लॉस्ट। और उसके बाद इरिस के घर पहुंच जाती है। तुमने अपने डैड को मेरे पास भेजा मेरे बेटे को खरीदने के लिए, तुम इतना कैसे गिर सकते हो? इरिस बोलता मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो। जेड उसे सॉरी बोलती है गलत समझने के लिए। डैड बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में होते हैं। इरिस आकर वहाँ तमाशा करने लग जाता है। बताओ आपने मेरे बेटे की कितनी कीमत लगाई है? डैड बोलते हैं मुझे एम्बैरस मत करो, बाद में बात करेंगे। इरिस बोलता आपने चूज करने को कहा था ना, तो मैंने जेड को चूज कर लिया है। ये कंपनी आपको मुबारक हो, मैं यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। जेड को घर पहुँचकर पता चलता है काफी देर हो गई है, लेकिन जोइन स्कूल से घर नहीं पहुँचा। वो पागलों की तरह अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लग जाती है, लेकिन जब जोइन उसे नहीं मिलता तो वो इरिस को कॉल कर बता देती है। सेक्रेटरी जोइन को ऑफिस के बाहर देख लेता है। इरिस सेक्रेटरी को बोलता है जेड को ये बात इन्फॉर्म कर दो। इरिस जोइन से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे? जोइन बताता है मैंने गूगल पर यहाँ का एड्रेस सर्च किया और टैक्सी लेकर आ गया। जेड बोलता है तुम काफी स्मार्ट बच्चे हो, लेकिन ये डेंजरस हो सकता है, दोबारा ऐसा मत करना। जोइन बोलता है आप मेरे डैड है ना, तो अब से मेरे मेडिकल बिल्स भी आप देखना।
मोम हर रात रोती है जब वो बिल्स को पे नहीं कर पाती। मैं उन्हें और रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसा डैड, आपको मेरे बिल्स देखने होंगे। अभी जेड वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को ठीक ठाक देखने के बाद उसे सुकून मिलता है। इरिस जोइन को बाहर भेज देता है और जेड को मेडिकल बिल दिखाकर पूछता है ये सब क्या है। जेड उसे जोइन की डिजीज के बारे में बता देती है, जो सुनकर इरिस को बहुत ही बुरा लगता है। इरिस अपने डैड के पास आकर बोलता है मुझे वापस कंपनी ज्वाइन करनी है। डैड पूछते है क्यों? इरिस बोलता है मुझे अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। डैड बोलते हैं ठीक है, पर मेरी एक कंडीशन है। सीन कट होता है। सेक्रेटरी जेड को आकर इरिस का नया कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसके अकॉर्डिंग इरिस जेड के कैफे में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इवन कि उसने कैफे के सारे शेयर जेड के नाम कर दिए हैं। जेड पूछती है वो ये सब क्यों कर रहा है। सेक्रेटरी बताता है जेड शादी कर रहा है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इरिस के डैड ने उसके सामने कंडीशन रखी थी, अगर तुम इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने जिस लड़की को चूज किया है तुम्हें उससे शादी करनी होगी। इरिस इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो कैसे भी कर जेड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता था ताकि वो जोइन के मेडिकल बिल्स को देख सके। जेड को ये सब पता चल जाता है। जेड इरिस की शादी रोकने पहुँच जाती है, लेकिन उसकी ऐसे करने की हिम्मत नहीं हो पाती। जेड सैड होकर कैफे में वापस आ जाती है। इरिस आकर पूछता है मुझे पता चला तुम मुझे ढूंढती हुई आई थी। एक्चुअली में शादी से पहले इरिस की मोम उसे समझाती है तुम्हारा दिल जो चाहता है तुम्हें उसे ही चूज करना चाहिए। इरिस अपने दिल की बात समझ जाता है और शादी कैंसिल कर देता है। प्रेजेंट में जेड और इरिस दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों की कैफे में शादी हो रही होती है। इरिस की मोम भी वहाँ आती है, पर इरिस को अपने डैड की कमी खल रही होती है। तभी इरिस के डैड दुल्हन को लेकर यानी जेड को लेकर अंदर आते हैं। इसका मतलब फाइनली उसके डैड ने जेड को एक्सेप्ट कर लिया था। इरिस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।